अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इजी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आज की वीडियो लेसन में हम उन तमाम जुमलों की इंग्लिश सीखेंगे जिनमें लफ्ज़ गिरना या गिराना इस्तेमाल होता है। उर्दू के बरअक्स इंग्लिश में मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। वो कौन से मौक़े हैं, कौन से अल्फाज हैं, इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस है वो सर के बल गिरा। वो सर के बल गिरा, ही फेल हेडलॉन्ग। आमतौर पर हम गिरने के लिए वर्ब फॉल इस्तेमाल करते हैं। इसकी पहली फॉर्म है फॉल, फेल, फॉलन। हेडलॉन्ग, हेडलॉन्ग का मतलब है सर के बल, ये एडवर्ब है। आप हेडलॉन्ग की जगह हेड फर्स्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन आप कह सकते हैं ही फेल हेड फर्स्ट, ही फेल हेडलॉन्ग या ही फेल हेड फर्स्ट। दूसरा सेंटेंस है वो मुंह के बल गिरा। वो मुंह के बल गिरा, ही फेल फ्लैट ऑन हिज फेस। ही फेल फ्लैट ऑन हिज फेस, वो मुंह के बल गिरा। तो मुंह के बल गिरने के लिए फेल फ्लैट ऑन हिज फेस, ही फेल फ्लैट ऑन हिज फेस। और सर के बल गिरने के लिए ही फेल हेडलॉन्ग या ही फेल हेड फर्स्ट। वो पीछे की तरफ गिरा, ही फेल बैकवर्ड्स, ही फेल बैकवर्ड्स, वो पीछे की तरफ गिरा। वो पत्थर पर ठोकर खाकर गिर गया, ही ट्रिप्ड ओवर अ स्टोन एंड फेल, ही ट्रिप्ड ओवर अ स्टोन एंड फेल। ट्रिप का मतलब है ठोकर लगना या ज़मीन पर पड़ी किसी चीज़ से पैर का लगना या उलझना। उसने पाँव बाहर निकालकर मुझे गिरा दिया, he stuck out his foot and tripped me up, he stuck out his foot and tripped me up। stick out, stick out का मतलब है निकालना, जैसे ज़ुबान का निकालना। मसलन डॉक्टर आपसे कहे कि ज़ुबान निकालें, stick out your tongue, stick out your tongue, ज़ुबान बाहर निकालें। तो stick out का मतलब हुआ निकालना या फैलाना। जैसे हमने कहा कि उसने पाँव बाहर निकाला, he stuck out his foot, he stuck out his foot, उसने पाँव बाहर निकाला। जिस तरीके से बच्चे गाड़ी से हाथ बाहर निकालते हैं तो आप उनसे कहते हैं डोंट स्टिक आउट योर आर्म, डोंट स्टिक आउट योर आर्म, यानी हाथ बाहर मत निकालो। इस तरह के गिराने को यानी किसी के पैर को ठोकर मारकर गिराने को हम ट्रिप अप, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ट्रिप अप। ही ट्रिप्ड मी अप, उसने मुझे ठोकर मारकर गिरा दिया, ही ट्रिप्ड मी अप। मसलन मैं आपसे कहता हूँ कि पाँव बाहर मत निकालो, किसी को गिरा दोगे, तो मैं आपसे कहूँगा डोंट स्टिक आउट योर फुट, यू विल ट्रिप समवन अप। डोंट स्टिक आउट योर फुट, यू विल ट्रिप समवन अप। वो घुटनों के बल गिरा, ही फेल टू हिज नीज, ही फेल टू हिज नीज, वो घुटनों के बल गिरा। आपने देखा होगा जैसे किसी को तोहफा देने के लिए या किसी से माफ़ी मांगने के लिए घुटनों के बल गिरते हैं, उसके लिए हम कहते हैं ही फेल टू हिज नीज। मसलन मैं कहता हूँ कि वो घुटनों के बल गिरा और माफ़ी मांगने लगा, ही फेल टू हिज नीज एंड आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, ही फेल टू हिज नीज एंड आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस। बच्चा सीढ़ियों से गिरा, द किड फेल डाउन द स्टेयर्स, द किड फेल डाउन द स्टेयर्स, बच्चा सीढ़ियों से गिरा। मैं बाइक से बुरी तरह से गिरा, आई हैड अ बैड फॉल फ्रॉम द बाइक, आई हैड अ बैड फॉल फ्रॉम द बाइक, मैं बाइक से बुरी तरह से गिरा। इस सेंटेंस में फॉल एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है और इसके साथ हम वर्ब हैव इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो घोड़े से गिरा, ही हैड अ फॉल फ्रॉम द हॉर्स, ही हैड अ फॉल फ्रॉम द हॉर्स, वो घोड़े से गिरा। आई हैड अ फॉल फ्रॉम द बाइक, मैं बाइक से गिरा। उसने दुश्मन के जहाज गिराए, he downed the enemy planes, he downed the enemy planes, उसने दुश्मन के जहाज गिराए। इस सेंटेंस में डाउन एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है गिराना, डाउन, डाउन्ड, डाउन्ड। आप डाउन को हटाकर शूट डाउन का
फ्रेजल वर्ब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ही शॉट डाउन द एनिमी प्लेन्स। ही शॉट डाउन द एनिमी प्लेन्स, उसने दुश्मन के जहाज मार गिराए। तूफान ने कई दरख्त गिरा दिए। द स्टॉर्म डाउन्ड सेवरल ट्रीज। द स्टॉर्म डाउन्ड सेवरल ट्रीज, तूफान ने कई दरख्त गिरा दिए। यहाँ भी डाउन का मतलब गिराना है। इस सिचुएशन में भी हम डाउन इस्तेमाल करेंगे। गैर कानूनी घर गिरा दिए गए, ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। गैर कानूनी घर गिरा दिए गए। हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे, इलीगल हाउसेज वर डिमोलिश्ड। इलीगल हाउसेज वर डिमोलिश्ड, गैर कानूनी घर गिरा दिए गए। डिमोलिश का मतलब है कोई इमारत, घर या पुल वगैरह गिराना, डिमोलिश। इसका नाउन डिमोलिशन है। मेरा फ़ोन कहीं गिर गया। माई फ़ोन ड्रॉप्ड समवेयर। माई फ़ोन ड्रॉप्ड समवेयर, मेरा फ़ोन कहीं गिर गया। आप इस जुमले को यूं भी बना सकते हैं कि मैंने फ़ोन कहीं गिरा दिया। आई ड्रॉप्ड माई फ़ोन समवेयर। आई ड्रॉप्ड माई फ़ोन समवेयर, मैंने अपना फ़ोन कहीं गिरा दिया। अगर आपके हाथ से कोई चीज़ गिरती है तो हम उसके लिए वर्ब ड्रॉप इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉप का मतलब गिरना और गिराना दोनों है। माई फ़ोन ड्रॉप्ड, मेरा फ़ोन गिर गया। आई ड्रॉप्ड माई फ़ोन, मैंने अपना फ़ोन गिरा दिया। बी केयरफुल नॉट टू ड्रॉप इट ऑन योर फुट। ख्याल करना कहीं पैर पर न गिरा दो। बी केयरफुल नॉट टू ड्रॉप इट ऑन योर फुट। जहाज़ किस वजह से गिरा? What caused the plane to crash? What caused the plane to crash? जहाज़ क्यों गिरा या किस वजह से गिरा? अब इस सिचुएशन में यानी जहाज़ के गिरने के लिए हम क्रैश वर्ब इस्तेमाल करते हैं। What caused the plane to crash? उसकी हालत दिन ब दिन गिर रही है। His health is getting worse day by day. His health is getting worse day by day. उसकी हालत दिन ब दिन गिर रही है। हालत गिरना, किसी की हालत गिरना, ये हम मुहावरतन कहते हैं, जिसका मतलब है किसी की हालत ख़राब से ख़राब तर होना। इसके लिए हम इंग्लिश में कहते हैं गेट वर्स। गेट वर्स का मतलब है मज़ीद ख़राब होना या ख़राब से ख़राब तर होना। दरियाओं में पानी की सतह गिर रही है। वाटर लेवल इज़ गेटिंग लो इन रिवर्स। वाटर लेवल इज़ गेटिंग लो इन रिवर्स, दरियाओं में पानी की सतह गिर रही है। किसी लिक्विड चीज़ के लेवल के लिए हम लो या हाई के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और इनके साथ वर्ब गेट इस्तेमाल करते हैं। गेट लो का मतलब है सतह का गिरना या कम होना, और गेट हाई इसका मतलब है किसी चीज़ के लेवल का बढ़ना। आप इन तमाम अल्फाज को अच्छी तरह से नोट कर लें कि हम कहाँ कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे इस वीडियो लेसन के पार्ट 2 में। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।